वेलकम टू द मैजिक बुक सेशन। आज हम 20वें दिन पे पहुंच गए हैं और आज है हृदय का जादू। बहुत बहुत अच्छी पावर आज मिलने वाली है एक और, क्योंकि आपने देखा होगा हार्ट मैजिक। हार्ट जो है, हृदय जो है, सब कुछ कहते हैं भगवान भी हमारे हृदय में बसते हैं। तो आज हम इस हृदय को कैसे मैजिक बुक में यूज करने वाले हैं, कैसे हम इस हृदय से ग्रेटिट्यूड करने वाले हैं, आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे। जो भी यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग सुन के करते हैं उन सबका भी वेलकम है, और आज जिसका बर्थडे है उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे। जिसकी एनिवर्सरी है उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे। तो आज का जो चैप्टर है वो तो हम अभी पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब आपने मैजिक बुक स्टार्ट की थी तो थोड़ा सा कुछ एक बनावटी था, दिखावटी था, थोड़ी नई नई चीजें थी। इतनी अच्छे से आपसे ग्रेटिट्यूड नहीं निकल रहा होगा। आपको लग रहा था कि यार इसमें भी क्या, इसका भी थैंक यू, इसका भी थैंक यू। लेकिन आज आते आते आपकी एक स्माइलिंग फेस बताता है कि हम कितना ग्रेटिट्यूड जो है, कितना हम किस लेवल का ग्रेटिट्यूड पे हम आ चुके हैं, और कैसे हम जो है अपना बैंक बैलेंस भरते जा रहे हैं। और हम सिर्फ इसीलिए नहीं भर रहे हैं कि हमको जो है यूनिवर्स से बहुत कुछ चाहिए, हमको हमारे सपने पूरे करने हैं। लेकिन हमने ये चीज सीखी है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितनी करोड़ों के धन हमारे पास है, कितना हमको प्रकृति ने दिया है, कितना भगवान ने दिया है हमको, कितना यूनिवर्स हमको देता आ रहा है, और हमने कभी उस चीज की इतनी बारीकी से कभी वैल्यू ही नहीं की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो यूनिवर्स की, कि क्या है ऐसा कि यूनिवर्स से हमको मांगना है, क्या है ऐसा कि यूनिवर्स हमको सब कुछ दे सकता है। फिर कर्म क्या होते हैं, फिर हमारे जो कहा जाता है कि तुम्हारे भाग्य में तो ये लिखा है, ये सब चीजें क्या होता है। तो हम छोटा सा एक एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगी कि प्रकृति का नियम सरल है, बहुत सिंपल। प्रकृति ने नियम बना रखा है, भगवान ने नियम बना रखा है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, भगवान के लिए कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। सब कुछ हमको अपनी मेहनत, अपनी लगन से हासिल करना है। भगवान क्यों किसी के भाग्य में लिखने लगा कि इसके लिए ये मिले, उसको वो मिले? वो नहीं लिखता। तो नियम सरल है, जिस तरह की सोच हम अपने अंदर रखेंगे, है ना, जैसी भी सोच हमारे अंदर है, डर की सोच है, घबराहट की सोच है, कमी की सोच है कि मेरे पास ये कम है, मेरे पास वो कम है, मेरे बच्चे सुनते नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरी नहीं सुनता है। नहीं सुनना मतलब क्या, कमी की सोच हुई ना। तो वैसा ही हमारे भविष्य का निर्माण होता जाता है, वैसी सिचुएशंस हमारे सामने आती जाएंगी, आती जाएंगी। क्यों? क्योंकि अंदर के ब्रह्मांड में हमने जो सोचा है, हमने वो फ्रीक्वेंसी सेट की, हमने वो तरंगे यूनिवर्स को भेजी, और वह तरंगे वहां से जाके मैच हुई, और यूनिवर्स हमको वही रिटर्न करता है। यूनिवर्स का नियम है, उसके पास सिर्फ एक ही वर्ड है, तथास्तु, है ना। तो वो तथास्तु करता जा रहा है, बस आपको लेना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके मन में जो भी विचार है, कोई सा भी आपके मन में विचार आता है ना, वो क्या करता है, ब्रह्मांड में अदृश्य तरंग के रूप में फैल जाता है। ठीक है। और यह जो विचार आपने रिलीज किया, खुशी का विचार था, कुछ चीज पाने का विचार था, दुख का विचार था, जो भी विचार था, वह ब्रह्मांड में जाकर हमारी भविष्य की रूपरेखा बनाने लगता है। तो जैसा भीतर हम महसूस करते हैं, ब्रह्मांड वैसा ही तुम्हारे बाहर तुम्हारा भविष्य का निर्माण करता जाता है, वैसी ही तुम्हें चीजें देता जाता है। क्योंकि वो तो बोल रहे हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु, है ना। तो ब्रह्मांड वही चीजें तुम्हारे लिए रचने लगता है। अगर भीतर तुम्हारे डर है तो ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में डर की चीजें देता जाएगा। घबराहट है तो घबराहट बढ़ाने के अवसर तुमको देता जाएगा। अगर भीतर तुम्हारे कमी है तो ब्रह्मांड तुमको कमी वाली स्थिति में ही डालता जाएगा। तुम लड़ते रहना, आज आज इसकी पूर्ति करनी है, आज उसकी पूर्ति करनी है, आज इस पैसे से इसकी पूर्ति नहीं हुई है, यह तो बहुत कम है, बस हम करते रहेंगे ये, और वही चीजें आगे सामने आती जाएंगी। ठीक है। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड हमारे शब्द नहीं सुनता है, ब्रह्मांड हमारी ऊर्जा को, हमारी एनर्जी को फील करता है, वहीं से वो अपनी एनर्जी मैच करके, जब हमारी और उसकी एनर्जी मैच हो जाती है ना, तो वो काम करती है हमारे ड्रीम्स की ओर अट्रैक्ट करने की। मैंने 2020 में, मैंने कहा था ना, मैं एक रिट्रीट पे गई थी, तो बड़ी गहराई से उन लोगों ने समझाया था, लेकिन उस टाइम इतना समझ में नहीं आया था। हम लोगों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वही ब्रह्मांड की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है ना, तब हमारी जिंदगी राजा और रानियों जैसी बन जाती है। तो उस टाइम ये समझ में नहीं आया था, मैजिक बुक करने के बाद ये समझ में आया। मैजिक बुक ने क्या करा है कि उस चीजों को बड़ी इजी लैंग्वेज में समझा दिया, और हमारा स्टेप,
हर कदम रखने से पहले उसने हमको ग्रेटिट्यूड सिखा दिया है ना? तो वो ग्रेटिट्यूड क्या है, वो हमको एनर्जी उसने रिलीज करना सिखा दिया कि भाई ये करते जाओ, तुम्हारी एनर्जी खुद ब खुद अच्छी होती जाएगी। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा एनर्जी की बात नहीं करता है। ये मैजिक बुक जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जी की बात इसलिए नहीं करती क्योंकि वो इतना डीपली तुमको ज्ञान देने लग जाएगी तो तुम असाइनमेंट करना ही बंद कर दोगे, है ना? तो वो सिर्फ तुमको बोल रही है असाइनमेंट करते जाओ, अपने आप तुम्हारी एनर्जी पॉजिटिव बनती जाएगी और वो वैसी एनर्जी तुम जो है ब्रह्मांड में रिलीज करते जाओगे। बहुत गहराई है इस चीज में, बहुत ज्यादा गहराई। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता है, ऊर्जा को सुनता है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि हमको हमारी एनर्जी को होल्ड करके रखना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी को होल्ड करना है। बच्चे तंग कर रहे हैं, हमारी एनर्जी हो गई नेगेटिव उधर, बच्चों को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, हम सब करते हैं, आप मैं सब, या चिड़चिड़े होते हैं। तो हमने क्या करा, वापिस हम हमारी पॉजिटिव एनर्जी से कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी की ओर बढ़ गए। बच्चे रिजल्ट क्या लाएंगे, बच्चे एग्जाम में क्या करेंगे, ये हमारी फिर डर वाली एनर्जी आ गई। ठीक है? तो जो हम फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेज रहे हैं वही हमको हर क्षण ब्रह्मांड उसका हमको उत्तर भेज रहा है। जैसी तरंगे हम भेज रहे हैं वही हमको वैसे ही तरंगे भेज रहा है। तो कई लोग सोचते हैं ना हमको मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता है। तो मेहनत का फल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हमारे भीतर हम क्या महसूस कर रहे हैं वही हमने रिलीज किया। हमारे मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो ये क्यों क्वेश्चन आया? कहीं ना कहीं मेरी ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव है ही नहीं। तो इसीलिए मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, मेरे मन में कहीं ना कहीं डर है, मुझे मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमने जो फ्रीक्वेंसी रिलीज करी ब्रह्मांड हमको वही दे रहा है। और यही चीज मैजिक बुक सिखाती है बड़े ही इजी लैंग्वेज, जैसे नर्सरी के बच्चे को नहीं पढ़ाते हम, वो नर्सरी वाली चीज इसने, मतलब ये पूरा एक ग्रेजुएशन का, एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स उसने नर्सरी के पैटर्न में ला दिया है। तो बड़ी मस्त मजेदार बुक है। मैं तो हर दिन रोंडा बन का थैंक यू करती हूँ, हर दिन। तो चलिए हम 20वें दिन में पढ़ते हैं। जी वर्षा मैम पढ़िए आप। 20वां दिन, हृदय का जादू। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हृदय का जादू। अब तक आपने अंदाज लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के कृतज्ञता, हर एक जादू। मिनट, हृदय का जादू, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉन बैप्टिस्ट मेसियो, फ्रांसीसी क्रांतिकारी। जी मैम आप पढ़िए। अब तक आपने अंदाज लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं, तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंत आप दिल की गहराई में आप अपने आप इस महसूस करने लगेंगे कि बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। एक मिनट, मैं, हम लोग ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर बीच में मैं 1 मिनट रोकूंगी क्योंकि हो सकता है उन मैम को जो है वापस जाना हो। अ, काजल मैम है हमारे साथ, मैं उनको जो है स्पॉटलाइट में लेती हूँ। जी काजल मैम, आप सुन हम्म, पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। जी, काजल मैम जयपुर से हैं और काफी हाँ दिन जी। से हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि वह मैजिक बुक के ओल्ड प्रैक्टिशनर हैं और बहुत चीजें उन्होंने अचीव की हैं। आज थैंक यू है इनका कि टाइम निकाल के ये हमारे पास आए हैं। और मैं चाहूंगी कि ये अपनी एक कुछ भी शेयरिंग करें और हमको थोड़ा सा गाइडेंस दें। मैंने बुक को बीच में स्टॉप करवा के आपकी शेयरिंग ली है क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो प्लीज काजल मैम आप अपनी जो है एक तो अपना इंट्रोडक्शन आप दीजिए, कैसे आप मैजिक बुक में आए और कैसे आपने जो है जो भी चीजें आपने अचीव की और क्या हमको ध्यान रखना चाहिए इस बुक को करते वक्त और क्या चीजों की बारीकी हमको समझने की जरूरत है। प्लीज आप हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। जी मैम। हाँ जी, मैं काजल जयपुर से। मेरी एक फ्रेंड थी, अ, वो मेडिटेशंस करती थी और उसने मेरे को इस बुक के बारे में बताया है। तब मेरे को पहले तो समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बुक पढ़ते ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो पर मैंने नहीं कहते हैं कि बिना मन भी मैं बैठी बैठी तो एक बार क्या हुआ, मेरा एक पर्सन से, ये मेरा रियल और बिल्कुल उस कारण मेरा बहुत लाइफ में चेंज हुआ। मेरा एक पर्सन है, मेरी दूर की कजिन्स थी जिससे मेरा रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं था। कुछ ऐसी बातें हो गई थी
तो मैं उनसे बात नहीं करती थी, लेकिन मेरा उनसे प्यार था। तो उसमें जी, बताया जाता था ना एक चैप्टर में कि आपके ना 3 फोटोज़ ले लीजिए और जो भी विजुअलाइज़ करना चाहिए तो आप करो, भले जी, मोबाइल पे करो। तो मैंने उनका मेरे साथ उनकी एक पिक थी पुरानी, तो मैं अनजाने में या कैसे भी उनको देखती थी कि काश मेरी इनसे बात हो जाए, काश हो जाए। सडनली मैंने देखा, मतलब 1 हफ्ता या 10 दिन में कोई ऐसी बात हुई, जो उनका मेरे पास कॉल आ गया कि जी, मैं तेरे घर आ रही हूँ। वाओ! तो मैं एकदम हैरान हो गई कि वाक़ई कितना सच है कि हमारे में इतनी शक्तियाँ हैं और हमको पता ही नहीं है। ये किसी माध्यम से, एक इतनी सुंदर बुक से हमको हमारी अंदर के सोल से हमारी शक्तियों का पता पड़ा है हमको। जी, तो उसके बिल्कुल। लिए बहुत थैंक्स है। और ये इसका एक सेकंड मेरे को ये चैप्टर जो अपना बताते हैं कि रात को बैठ के आप अपना कोई-सा भी स्टोन ले और उससे सारी अच्छी चीज़ें, जो भी दिन भर की चीज़ें हैं, उनको करो, तो आप बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक पॉज़िटिव ऑरा में आ जाते हैं। आपको जी, खुद ही ऐसा लगेगा कि एक अच्छी-अच्छी मैं ना बातें सोचूँ कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्या अच्छा हुआ है। यानी एक चीज़ के कारण क्या उन्होंने बोला कि 10 चीज़ें, तो एक कारण के कारण मेरे को 10 पॉज़िटिव नहीं, मेरे को 100 पॉज़िटिव कारण मिलते हैं। तो जी, फिर मेरे कितना धन्यवाद निकलता है। तो उस धन्यवाद के कारण उस ऑरा में आ गई मैं, थैंक्स के ऑरा में आ गई, तो मैं जी, कितनी पॉज़िटिव हो गई और जी, पॉज़िटिव होते ही मेरी लाइफ़ चेंज हो गई। खुश-खुश मस्त, ऐसा लगता है कि बस भगवान आस-पास में ही है मेरे, सब सुन रहा है, सारी बातें हो रही हैं। और एक दूसरा चैप्टर है स्वास्थ्य के लिए, तो कितना अच्छा है कि आप अपनी हेल्थ के लिए आप कितना थैंक्स करते हैं। इतना अच्छा उन उसमें बताते हैं कि आपको पैर मिले हैं, देखो आपके पैर कैसे चल रहे हैं, बाथरूम में भी जा रहे हैं, वॉक पे भी जा रहे हैं। ये इतनी छोटी-छोटी बातें जो 24 घंटे मेरे साथ हैं, लेकिन कहाँ अपन इतना थैंक्स करते हैं। फिर जी, हाथों का, आँखों का, मतलब बहुत ब्लेस्ड हैं जो हमको ये बुक मिली और इस कारण हम अपने पॉज़िटिव ऑरा में आ गए। जी मैम। तो मेरे को ये बहुत, ये हृदय का जो आप बता रहे हो ये भी कितना है कि एहसास करना है, सच्चाई से एहसास करना है। ये सारी चीज़ें हैं अपनी एहसास की और दिल से करेंगे ना, ये आप एक बुक है, एक किताबी बुक है, उस बुक को पढ़ लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वो चीज़ें फ़ील करनी पड़ेगी। जब जी, आप उसको अंदर तक फ़ील करेंगे और 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जी मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके लिए बहुत थैंक्स गीत। तुम्हारा भी बहुत थैंक्स है। मैं 2-3 दिन से ऐसे ही बहुत बिज़ी हो रही थी, लेकिन बहुत, बहुत तुम्हारा थैंक्स है। मैंने सुना। नहीं, नहीं, आपका बहुत थैंक यू है कि आप आए क्योंकि कई बार हम लोग अपनी-अपनी जो है लाइफ में बिज़ी होते हैं और हम लोगों के टाइम मैच नहीं कर पाते हैं, इट्स ओके वो तो। बट आप आए और इससे क्या होता है ना मैं काफ़ी लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज़ आप आइए और शेयरिंग कीजिए। उससे होता क्या है कि दूसरों के भी कुछ डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि हाँ, मैंने अभी एक शेयरिंग की कि मुझे कल जो मंदसौर की लेडी का कॉल आया, तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा कि भई मैं इवन ये चीज़ का रिप्लाई मैं सबको कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप लोग तो 4-4 5-5 घंटे लिखते हो, तो फिर क्या लिखते हो ऐसा? तो मैंने उनको ये बोला कि प्लीज़ आप इस चीज़ का लोड मत लो। वो तो रेखा मैम जो है वो एक एडवांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मेरी भी एडवांस प्रैक्टिस हो चुकी है। तो वो आप जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे आपको ये चीज़ इतनी अच्छी लगेगी कि आप जैसे ही फ्री हो जाओगे आप बोलोगे चलो मैं तो लिखने बैठ जाता हूँ। है ना? तो आपको अभी इतना लोड नहीं लेना है कि भई 4-4 5-5 घंटे लिखना है, बिल्कुल नहीं। आप अपना असाइनमेंट करते जाओ और बस जो बुक कह रही है वो करते जाओ। तो दूसरे भी लोग ऐसा सोचने लग जाएँ कि भई रेखा मैम तो हैं जो वो 4-4 5-5 घंटे लिख रहे हैं या गीत मैम 3-3 4-4 घंटे लिखते हैं, तो इसीलिए उनके ड्रीम्स अचीव हो रहे हैं या होते हैं, हम तो इतना नहीं लिख पाते, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी फीलिंग 10 मिनट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, उस एनर्जी को आप 24 आवर्स बनाए रखते हो, तो डेफिनिटली आपके सबसे पहले ड्रीम्स अचीव होंगे और आपकी लाइफ में मैजिक होते जाएँगे, है ना? तो बिल्कुल। ऐसा
हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि 4-4 5-5 घंटे आप लोगों को लिखना है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चंस पूछो। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसका आंसर सबको देना चाहिए, है ना? क्योंकि हो सकता है किसी के दिमाग में डाउट आ जाए, तो उससे क्या है कहीं न कहीं नेगेटिविटी आ जाएगी, यार मेरे ड्रीम्स अचीव होंगे कि नहीं होंगे, मैं तो इतना लिखता ही नहीं हूँ, तो भरोसा कम हो गया। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल अगर आप 10 मिनट लिख रहे हो और बड़े खुश होके लिख रहे हो, बड़े मज़े से लिख रहे हो, पूरे 24 घंटे आपकी एनर्जी बरकरार है पॉजिटिव वाली, तो आपको बिल्कुल हर कुछ चीज़ मिलेगी, जो भी आप चाहते हैं मिलेगा, है ना? हम्म। तो थैंक यू भले सो आप 3 घंटे नहीं करें, लेकिन जी, जो असाइनमेंट है वो तो करना पड़ेगा। जी, जी, वो करके, और जो आप भले किचन का काम कर रहे हो, मार्केट जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन एक पॉजिटिव ऑरा में पता नहीं आपकी एनर्जी कब कनेक्ट हो जाए, जी, पता बिल्कुल। नहीं आपके साथ आपका ऑरा ऐसा उससे कनेक्ट हो जाए जी, यूनिवर्सल से, तो आपकी ड्रीम हो जाएगी। आप 3 घंटे नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं। जो है हल्के में, बिल्कुल जितना हल्का हल्का, लाइट लाइट चलेंगे ना, उतना आपका रास्ता इजी रहेगा। सीधे सीधे चलना है, बस कुछ नहीं करना है। जी, बहुत, बिल्कुल। इतनी सुंदर बुक है। नहीं भी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वापस ये चैप्टर को रीडिंग करें, और अपने जी, आप मन करेगा कि हम 10 चीजें तो लिखें जो है हमारे। अश्विन मैम कहती है ना कि सिर्फ 10 चीजें ही लिखो। उससे जी, हम, ये लिखने का फायदा ये होता है कि हमारी सारी नेगेटिविटी चली जाती है, और एक पॉजिटिविटी के कारण हम 10 चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छी चीजों वेरी का। गुड। जी, इसका एक ये है, मेरे मेरे को ये समझ में आया इस चीज का। जी, और ये भी चीज़ है कि आपको एक कंप्लेन के बदले जो है वो 10 ग्रैटिट्यूड लिखने पड़ते हैं। तो कोशिश ये करो कि आप जो है कंप्लेंट्स करो ही ना, और अगर आपने कहीं लगता है कि यार मैंने जो है कंप्लेंट कर दी, तो प्लीज़ आप उसके ग्रैटिट्यूड जो है लिखना स्टार्ट कर दो। तो मैं बहुत थैंक यू करती हूँ काजल मैम का कि वो आए और उन्होंने जो है हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि हम में से ही कई लोग आगे जाके अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो दूसरे लोगों की और ज़्यादा मदद होगी, उनका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। हम वापस अपने चैप्टर पे आते हैं, 20वां दिन हृदय का जादू। सबसे पहले तो बैप्टिस्ट जो मैथ्यू जो है वो क्या कह रहे हैं कि कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ हार्ट। जो आपने देखा होगा हम बोलते हैं कि अ, ईश्वर कहाँ रहता है? हमारे दिल में रहता है। अभी तक भी हमने जब असाइनमेंट कहा करा तो हमने क्या बोला कि लिखो कि मेरी दिल की इच्छा है, मैं दिल से चाहता हूँ। अपने सपनों के लिए भी लिखो मैं दिल से चाहता हूँ, या अपने ऐसे बोलो कि मेरी दिल की इच्छा है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं, और हम बोलते हैं कि आपको कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, भगवान तो आपके अंदर ही बैठा है। तो जब आप अपने इस हार्ट को पूरा ग्रैटिट्यूड से भर दोगे, तो फिर आपके जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके ड्रीम्स अचीव हो जाएँगे, आपके मैजिक्स होते रहेंगे, आप इतना इतना शांत फ़ील करोगे, इतना मेडिटेटिव टाइप फ़ील करोगे, आप प्रेज़ेंट ऑरा में आ जाओगे। और ये बुक यही कहती है कि फ्यूचर की चिंता नहीं करनी, पास्ट में जो हो गया उसको नहीं सोचना है, प्रेज़ेंट मोमेंट में हमको आना है ना? जब हम प्रेज़ेंट में किसी चीज़ का दुःख करते हैं, तो हम दुःख को ही पाएँगे, लेकिन एग्ज़ैक्टली द सेम वे हम प्रेज़ेंट मोमेंट में किसी चीज़ की खुशी करते हैं, तो हम खुशी को ही पाएँगे। जैसे कि इसमें कहा गया है, अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। जो भी आप प्रैक्टिस करते जाते हो, उससे होता क्या है, उससे वो चीज़ और बढ़ती है। ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो और ग्रैटिट्यूड बढ़ रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि पैर के नाखून का भी ग्रैटिट्यूड करना है कि वो भी हमको कितना अंदर की सॉफ्ट स्किन को बचा के बैठा है ना? तो और बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं, तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीज़ें बढ़ जाती हैं। कहा जाता है हमारे शरीर के अंदर ही ब्रह्मांड है। जब उसमें ग्रैटिट्यूड की फीलिंग बहुत भर-भर के होती जाएँगी, तो बाहर क्या होगा? बाहर के संसार में हमको और पॉइंट्स मिलते जाएँगे, है ना? पॉइंट्स कैसे मिलते जाएँगे? हमारे साथ चीज़ें अच्छी होने लग जाएँगी, तो हम और लोगों को शेयरिंग करते जाएँगे ना कि यार मेरे साथ ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, उसका ग्रैटिट्यूड करेंगे। इंटरनल ग्रैटिट्यूड करो, बाहरी ग्रैटिट्यूड्स बढ़ते जाएँगे, मौके मिलते जाएँगे आपको, है ना? जी मैम, पढ़िए, वर्षा मैम। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे हैं, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग
हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और समाज से पूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लगाया जाता है कि जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है। लेकिन इस अभ्यास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। देखिए, इसमें एक चीज़ आई अभी कि जब आप बहुत लॉन्ग टाइम से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से आप मैजिक बुक कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार मैजिक बुक करी वो आपके जीवन में शुमार हो जाती है। मतलब ग्रैटिट्यूड जो है आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है ना? जैसे भगवान को 3 टाइम पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है ना? पहले ग्रैटिट्यूड जानते थे कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन अब जैसे पूजा करना ज़रूरी है, वैसे ग्रैटिट्यूड करना ज़रूरी है। नहीं लिख पाए कोई बात नहीं, बोल-बोल के करना है, बाकी जो चीज़ है वो करनी है ना? तो वो लंबे टाइम की प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, हम हमारी हार्ट से डीपली कनेक्ट हो जाएँगे और जब हम उस स्तर तक पहुँच जाएँगे, जब हम हमारे हार्ट में डीपली कनेक्ट हो जाएँगे, तो हम क्या कर पाएँगे, वहाँ हम सारे हमारे ड्रीम्स जो है, हमारी सारी जो चीज़ें हैं, वो बहुत तेज़ी से अचीव करेंगे। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि ये कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक़्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस कराई जाएगी, हम एक 10 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम पूरा अपना जो फ़ोकस है ना, वो हार्ट पर लेके आएँगे क्योंकि हमारी जो सबसे सुपर पावर है, वो हमारा हार्ट है, ठीक है? एक एक तो हम मन की सुनते हैं, फिलहाल हमको मन की नहीं सुनते हैं, मन की नहीं सुननी है, हमको कमांड देनी है। लेकिन हमारी जो सुपर पावर है, आज हमको उसको यूज़ करना है। अब साइंटिफिक दृष्टि से क्या ये बोल रहे हैं कि कृतज्ञता महसूस करते वक़्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है ना? जब हम मेडिटेशन करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे और अगर हमारा पूरा फ़ोकस जब हमारा हार्ट पे आ जाएगा, तो क्या होगा, हमारा एक बैलेंस बन जाएगा। इससे क्या होगा, इससे हमारे उस अभ्यास की शक्ति जो है एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाती है और हम ग्रैटिट्यूड के उस सुपर पावर की ओर बढ़ते जाते हैं, ठीक है? हम बड़ा रिलैक्स्ड फ़ील करेंगे, हम बड़ा शांत फ़ील करेंगे, बस इसकी थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत होती है। अब आप फ़ोकस पे एक चीज़ याद आई, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध तो पहले एक सिंपल एक राजा थे, है ना? उन्होंने जब अपनी साँसों पे फ़ोकस होके ध्यान लगाया, तो वो भगवान बुद्ध बन गए, है ना? उनको अपने जीवन का रहस्य पता चला। क्या करा उन्होंने, फ़ोकस किया किस पे? साँसों पे ध्यान लगाया, कहते हैं ना कि अपनी साँसों पर ध्यान दो मेडिटेशन में और वो गौतम बुद्ध से क्या बन गए? भगवान बुद्ध बन गए। तो पूरा खेल किसका है? फ़ोकस का। फ़ोकस लगाएँगे, एनर्जी क्रिएट होगी, उस एनर्जी में बने रहने के लिए फिर फ़ोकस लगाएँगे, है ना? तो अब हम आगे चल के अभी क्या करेंगे? पूरा फ़ोकस हमारे हार्ट पर लेके आएँगे। जब हम इसका अभ्यास कुछ सही तरीके से करने लगेंगे, तो हर बार आपकी ग्रैटिट्यूड की जो भावना है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आपका ग्रैटिट्यूड का लेवल और बढ़ता जाएगा। जी मैम, पढ़िए। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन सामान्य आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञ महसूस करेंगे। देखिए, अभी हम एक प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मली जब आप विजुअलाइज़ेशन करते हैं ना, तो अब विजुअलाइज़ेशन आपको एक विजुअलाइज़ेशन की भी टेक्निक सिखाई जा रही है। तो नॉर्मली जब आप करते हैं ना, तो सबसे पहले आँखें बंद किया कीजिए और सीधी पीठ रखा कीजिए अपनी, सीधे बैठा कीजिए। हाँ, चलते-फिरते आप कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप स्पेशली अपने ड्रीम्स के लिए विजुअलाइज़ेशन कर रहे हैं, पीठ सीधी रखनी है
उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और आंखें बंद कीजिए, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। सभी लोग अपना हाथ जो है अपने हृदय पे रखिए। हार्ट हमारा लेफ्ट साइड होता है। और 10 मिनट के लिए अपना जो भी है, किसी की आवाज आ रही है कुछ भी, तो आप गेट वगैरह बंद कर लीजिए और अपना हार्ट जो है अपने हृदय पर रखिए, ठीक है। अपना हाथ जो है अपने हृदय पर रखिए, आंखें बंद कीजिए, चेहरे पर स्माइल। सब लोग अपना अपना ड्रीम भी सोच लीजिएगा, जो आपको मेन जिस ड्रीम के लिए आप काम कर रहे हैं। और अपना म्यूट में रहते हुए वो चीज दोहराइएगा जैसे कि मैं कर रही हूँ, ठीक है। पूरा ध्यान अपने हृदय पर लेके आइए, पूरा फोकस अपने हृदय पर। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। पूरा ध्यान अपने हृदय पर लेके आइए और इस हृदय का सबसे पहले ग्रेटिट्यूड कीजिए, सबसे पहले थैंक यू कीजिए। थैंक यू मेरे हार्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यह हृदय मेरे पूरे शरीर को सुचारू रूप से चला रहा है, उसका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे पूरे शरीर में रक्त पहुंचा रहा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यह हृदय इतनी अच्छी तरीके से धड़क रहा है जिससे मेरी सांसें चल रही है। मेरा हृदय बहुत स्वस्थ है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे इस हृदय की कीमत इतनी है कि जितनी कोई पूरी दौलत देके भी नहीं चुका सकता। थैंक यू मेरे हृदय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू माय हार्ट, तूने मुझे अनगिनत चीजें दी है। तूने हमेशा सही और गलत के निर्णय में मुझे सही लेना सिखाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप कंटिन्यूअसली अपने हृदय को थैंक यू बोल के करना है ना। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 100 टाइम्स बोलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे हृदय। पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने हार्ट पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू माय हार्ट। तू मुझे हर उस चीज की हिम्मत देता है, मेरे पूरे शरीर में तू हिम्मत पैदा करता है। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू। मुझे तेरी कीमत अब तक पता नहीं थी, लेकिन आज से मुझे तेरी कीमत पता चल गई है। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप अपने उस मेन ड्रीम को विजुलाइज कीजिए मन ही मन में, और ऐसा सोचिए कि वो आपका ड्रीम अचीव हो गया है। आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। इसमें हीरो आप हैं, हीरोइन आप हैं, है ना। आपको अपनी खुशी का ध्यान रखना है, तो अपने उस सपने के बारे में सोचिए और उस सपने को ऐसे सोचिए कि जैसे आप उस सपने को जी रहे हैं। 5 मिनट सभी लेंगे और अपने सपने को विजुलाइज करेंगे। थैंक यू माय हार्ट, लंबी गहरी सांस लीजिए। 1 मिनट वापस अपने सपने को विजुलाइज कीजिए स्माइलिंग फेस के साथ। जो भी आपका सपना है वो आपने अचीव कर लिया है, और आप सबको फोन करके बता रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अपने नियर डियर वंस के साथ शेयर कर रहे हैं। उस सपने के पूरा होने की खुशी में आप मिठाई खा रहे हैं, यूनिवर्स का थैंक यू कर रहे हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका थैंक यू कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय हार्ट। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अपने हार्ट का दिल का थैंक यू कीजिए।
तो यह प्रैक्टिस आपको रोज, जब आपको कभी भी टाइम मिलता है, जैसे 10 मिनट मिलते हैं, चाहे दिन में चाहे रात में, आपको अपने हृदय का इस तरह से 50 बार थैंक यू करना है। जितनी भी बार आप दिल से कर पाए, आंखें बंद करके बैठिए अकेले में और अपना सपना विजुलाइज कीजिए। यह विजुअलाइजेशन की एक सुपर पावर है ना? तो यह एक असाइनमेंट भी है, जो कि आज का असाइनमेंट जो आपका दिया जाएगा। और कोशिश कीजिएगा, जब आप ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, काउंटर ब्लेसिंग्स लिखते हैं, तो कल अपने हृदय के ग्रेटिट्यूड्स लिखिएगा। देखिएगा पहले गूगल पे निकाल के, आजकल तो चैट जीपीटी भी है, तो देखिएगा कि आपको आपका हृदय क्या क्या काम करता है ना? जब हम लिखेंगे तो हमारी फीलिंग और स्ट्रांग होगी, और हमारे हृदय के लिए हमारे ही हृदय में और सम्मान बढ़ेगा कि मेरा दिल इतने काम करता है और मैं कितना लाइटली ले लेता हूँ इस चीजों को। तो आप जो है, ये विजुअलाइजेशन जो है आपको ये रेगुलर करना है। जो आप विजुअलाइजेशन करते हो, हृदय का थैंक यू करने के बाद आप अपना ऑडियो भी सुन सकते हैं, जो आपने ऑडियो बनाया है ड्रीम्स का, वो कान में लगाकर हृदय पे हाथ रख के, दोनों हाथ भी रख सकते हैं, है ना? तो आप इस तरह से आपको अपने हृदय का शुक्राना करके अपने सपने को विजुलाइज करना है। ये आप डेली करा कीजिए। ये आज से आपका एक असाइनमेंट है जो आपकी लाइफ का पार्ट बन गया है। एक सपना पूरा होता है, दूसरा ड्रीम ले लीजिए, ठीक है? तो चलिए मैम आज। मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैम, क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे, पहले हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ओके मैम। जी मैम, पढ़िए। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। यहाँ आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि ये वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन में या जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं, तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे 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 जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि आपकी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। जब आप ये मेडिटेशन करेंगे, आप इसको थोड़े लंबे टाइम के लिए भी कर सकते हैं, है ना? हमारे पास तो जो है एक सीमित समय है, इसीलिए हमने इसको जल्दी करवाया। आप जब भी मेडिटेशन अगर आप लोग करते हैं, तो आप जब भी करें, इसको लंबे टाइम के लिए कीजिए, और जितना हो सके उस टाइम आप हृदय पर हाथ रख के जो है ग्रेटिट्यूड्स और ज़्यादा कीजिए। आप ओरली भी बोल सकते हैं, जो भी हृदय काम करता है। उसके बाद अपना सपना विजुलाइज कीजिए। आपका मन एक प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाएगा। आपका जो दिमाग है वो स्थिर होगा। आपकी जब पूरी जो बॉडी जो प्रेजेंट मोमेंट पे आएगी, तब आपके ग्रेटिट्यूड्स और ज़्यादा पावरली काम करेंगे। मैजिक बुक का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये चैप्टर। क्यों? क्योंकि यह मैजिक बुक हमको प्रेजेंट मोमेंट पे लाती है। सबसे पहले इसका उद्देश्य है कि प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की और पास्ट की जो भी चीज़ें हो गई उसकी टेंशन, चिंता वो सब छोड़ो। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, तो हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी जल्दी ब्रह्मांड से मैच करती है ना? क्योंकि हम जो है खुशी के उस माहौल में, उस रिलैक्स्ड टाइम पे होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा और लंबा टाइम आप करें और अपने सपने को बहुत अच्छे से विजुलाइज करें। और जिस तरह ये बुक बोलती है, जो भी इन्होंने सुझाव दिए हैं कि आंखें बंद करके दिमाग को अपने हृदय के आसपास ध्यान केंद्रित करना है ना? मन को हृदय पर केंद्रित रख लो, ठीक है? इस तरह से आप धन्यवाद 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 कंटिन्यू, मैंने तो आपको ये समझो कि बहुत कम धन्यवाद बुलवाए, बाकी हमें तो लगभग लगभग 100 150 बार धन्यवाद बुलवाते थे कि हमने लाइफ में इतना कर्जा ले रखा है कि हमने कुछ करा ही नहीं, धन्यवाद कहे ही नहीं। तो एक एक मेडिटेशन में 100 150 बार धन्यवाद बुलवाना, और वो बिल्कुल बोलना है आपको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस तरह से, है ना? चलिए पढ़िए।
यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि दिन में कम से कम 2 बार तो आप करना ही करना। आपके पास समय है, कोई नहीं है, स्क्रॉलिंग करना, रील्स देखना, उससे बेटर है कि आप इनके असाइनमेंट करने लग जाओ। तो जो कि हमको हमारे सपने के बहुत करीब पहुँचा देते हैं, है ना? तो अब ये चीज़ें आपकी लाइफ़ में आप खुद ब खुद चेंजेस देखेंगे। जैसे कि मुझे अभी कोई बोलता है कि चलो मूवी देखने चलें, चलो आज यहाँ चलें, चलो आज यहाँ खाना खाने चलें, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप सब लोग जाओ, मैं मेरी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मैं मेरे थोड़ा-सा बोलते हैं ना मी टाइम, मैं मेरा मी टाइम ले लूँ। मुझे लगता है कि आप सब लोग एन्जॉय करके वो भी चीज़ें हालाँकि बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में, क्योंकि हम खुश होंगे तो हम और वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। बट मैजिक बुक से इतना प्यार हो चुका है ना, ऐसा लगता है कि इसकी प्रैक्टिस कर लो कहीं न कहीं। जी मैम, पढ़िए। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं, तो इससे आपकी भावनाओं की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतने ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावनाओं की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू बढ़ सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। देखिए, लास्ट लाइन उन्होंने क्या दी है कि जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी, यू नेवर फेल्ट बिफोर। सबसे पहली चीज़ तो हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से क्या होता है ना कि हमारे अंदर एक प्रेम की भावना जागृत होती है। प्रेम आ जाएगा, हृदय मतलब प्रेम, है ना? तो हमारे अंदर प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। कहीं न कहीं हम भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि भगवान हमारे हृदय के अंदर है। अब कई लोगों को हो सकता है थोड़ा-सा कुछ जो है वाइब्रेशन फ़ील हो, क्योंकि मेडिटेशन के टाइम पे जब मैं भी मेडिटेशन करती थी, ठीक है? तो एक ऐसा फीलिंग आती है कि आपको जैसे करंट लग रहा है, आप जैसे हवा में उड़ रहे हैं, मतलब एक बहुत कई बार बॉडी भारी हो जाती है, तो उससे किसी को भी घबराना नहीं है और ये बहुत एक अच्छी फीलिंग है। अब एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे ये बोली है कि इन सब में जो है, आपकी भावना इम्पोर्टेंट है, आपकी फीलिंग इम्पोर्टेंट है। जितनी आपकी फीलिंग गहरी होगी, जितनी आपकी फीलिंग ग्रैटिट्यूड से भरी होगी, उतनी आप अपने जीवन में गोल अचीव करते जाओगे, है ना? तो आप अपनी फीलिंग को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना। ऐसा नहीं कि 1 घंटा असाइनमेंट किया है, उस टाइम तो बड़े पॉज़िटिव-पॉज़िटिव, बाकी पूरा दिन धाँ-धूँ मची पड़ी है ना? वो नहीं। हाँ, वो हमारा जीवन का एक पार्ट है, चैलेंजेज़ हमारी लाइफ़ में आते हैं और चैलेंजेस को फेस करने की ताकत ये बुक देती है। इस बुक का एक हर एक असाइनमेंट देता है हमको। तो उस टाइम पे भी हमको जो है ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है, उस सिचुएशन से हट जाओ। कुछ भी बहाना बना के वहाँ से जो है निकल जाओ या फिर ग्रैटिट्यूड्स के स्टेप्स ले लो। ग्रेट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जो हमने कल चैप्टर किया। कल सभी ने आई होप सो कि 100 स्टेप्स अलग से भी लिए होंगे वॉक करने के अलावा भी। थैंक यू के फीलिंग जो हमने बोल-बोल के थैंक यू करना है हमको। तो अब ये अपना रूल बना लो कि रूम से किचन में जा रहे हो, किचन से वॉशरूम में जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन ही मन कर लो, बोल-बोल के कर लो जैसे आपको ठीक लगे। जी मैम, असाइनमेंट पढ़ते हैं अब हम। जादुई अभ्यास क्रमांक 20 हृदय का जादू। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। सेकंड नंबर, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। थर्ड, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फोर्थ, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए
मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। 5th, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द का धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच वर्षा मैम, थैंक यू। आज आप आए और थैंक यू मैम। फर्स्ट टाइम आपने हिम्मत की और आप जो है चैप्टर आपने पढ़ा। देखिए कैसे जो चीजें होती हैं, इन्होंने एक बार कहा भी था कि मुझे जो है मैं भी अगर रीडिंग कर सकूं, तो मैंने कहा ठीक है। और आज ही ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि जो है रेखा मैम को कहीं जाना पड़ा। तो कहते हैं ना कि इच्छा पहले दिल में लाओ, इच्छा पहले दिमाग में लाओ, तो वो ऑटोमेटिकली पूरी होती है। इच्छा लाओ तो सही, बड़ी इच्छा रखो, क्यों हमें बड़ी इच्छा नहीं रखनी है। सब धीरे, हाँ स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, पर इच्छा तो लाओ कम से कम। तो आज जो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, वो आप स्टार्टिंग की पूरी रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। हम असाइनमेंट पे आते हैं। जो हमने अभी जो मेडिटेशन किया, जो प्रैक्टिस की हृदय पर लाने की, और जो हृदय को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने की, वही असाइनमेंट हमको यहाँ पर करना है बैठ के। एक छोटा सा मेडिटेशन कह लीजिए इसको, ये करना है हमको। उसके बाद इन्होंने बोला अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले और इच्छा को पढ़कर हृदय को जादू का अभ्यास करें। आप अपने ड्रीम्स को विजुलाइज कर सकते हैं। आप किन्हीं 3 ड्रीम्स को भी विजुलाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, मैं किसी एक ड्रीम को ही इस मेडिटेशन में जो है विजुलाइज करूंगा, तो एक ड्रीम को भी कर सकते हैं। आप दिन में 3 बार ये मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप दिन में 3 बार अलग अलग इच्छाओं को भी विजुलाइज कर सकते हैं। आई होप सो आज सबको समझ में आ गया होगा। आज लिखने का कोई असाइनमेंट नहीं है, आज पूरा जो है विजुलाइजेशन का, आपके हार्ट के साथ आपको कनेक्ट करने का असाइनमेंट है ना। तो नियम जैसे कि मैंने पहले भी कहा बहुत सरल है। जो जिस तरह की सोच हमारे अंदर होगी, ब्रह्मांड वैसा ही हमें हमारा जो है भविष्य का निर्माण करता जाएगा। बहुत सिंपल चीज है। हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है, बाहर भी ब्रह्मांड है, हमको उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। क्योंकि ब्रह्मांड का काम है देना देना देना, और इधर हमारा काम है वो फ्रीक्वेंसी उस तक भेजना, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मैम। हाँ, 1 मिनट मैम। जी मैम बोलिए। जैसे ना 2 दिन से मेरा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। जी मैम, आप उसको बोलिए कि मेरा हेल्थ में ब्रेकडाउन है। ओके जी ठीक है, बस यही पूछना था कि कैसे कि क्या बोलना है। जैसे आज जैसे आपने अभी ये करवाया ना मेडिटेशन, ये हर्ट वाला, तो मुझे इसी की नीड थी। थैंक यू सो मच। हाँ, आप आज इसको कीजिए। आप इसको इस तरह से भी विजुलाइज कर सकते हैं अपने सपने को करके कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हूँ, कल मैं पूरी तरह स्वस्थ उठी हूँ या उठूंगी, या जैसे भी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और 2 दिन अगर आपने कोई असाइनमेंट मिस किया है, तो कल की परसों की आप रिकॉर्डिंग सुन के और जो है वो कंप्लीट अपना कर सकते हैं असाइनमेंट। और जैसे जादुई पत्थर को रात को अगर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, पूरे दिन में बैड न्यूज ही मिली हो, तब क्या करना है मैम? हो ही नहीं सकता ऐसा। आपने खाना खाया 2 टाइम का, यह आपकी हाँ लाइफ में जी। बहुत अच्छी चीज हुई। आपने खाना टेस्टी बनाया, यह अच्छा हुआ। हो सकता है आपके बच्चे ने आपको आके हक किया हो, यह अच्छा हुआ। आपको नींद अच्छी आई, यह अच्छा हुआ। कैसे अच्छा नहीं हुआ? ओके हम पूरे दिन जो है जीवित रहे, हम पूरे दिन सांसें लेते रहे। चलते फिरते लोगों को अटैक आ जाता है, चलते फिरते लोगों के साथ ब्रेकडाउन हो जाता है। हम पूरे दिन हमने बहुत अच्छा निकाला, ये अच्छा हुआ। बुरा जो हुआ वो तो हमको सोचना ही नहीं है ना, उस पे तो हमको ध्यान देना ही नहीं है। हमको तो ध्यान अच्छे पे फोकस करना है। अच्छे पे फोकस करेंगे तभी तो आगे और अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। ओके मैम। जी मैम। तो थैंक यू। आगे जाके हम धीरे धीरे जो है इस बुक में और पक्के होते जाएंगे। आगे जाके हमको पता चलेगा कि हम जो है कैसे इन सिचुएशन से, ये मैम का क्वेश्चन बिल्कुल कोई गलत नहीं है। अभी हम लोगों को कुछ ही टाइम हुआ है, तो आगे जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस आएंगी ना, तो हम खुद ब खुद जो है इन सब चीजों में पक्के होते जाएंगे कि कैसे हमको चीजें हैंडल करनी है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा कीजिए, देखिए हो सकता है इनके क्वेश्चन से सबको जवाब मिल गया हो। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज आप रात को सोने से पहले मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप अपने सपनों को विजुलाइज कीजिएगा विद द हार्ट मेडिटेशन, वो भी आप करिएगा। और अपना ऑडियो भी जो आप सुनते हैं वो भी सुनिएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।